हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। अब तक की हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज में हम काफी सारी चीजें सीख चुके हैं HTML और CSS के अंदर। तो आज हम CSS के अंदर हम टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज को सीखने वाले हैं। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज हमारे पास 3 टाइप से होती है। जो भी हमारा टेक्स्ट होता है वो हम उसको लेफ्ट साइड भी अलाइन कर सकते हैं, राइट साइड भी कर सकते हैं और सेंटर में भी कर सकते हैं। टेक्स्ट इट मीन्स जो भी हम ABCD लिखते हैं, जो भी हमारा कंटेंट होता है वो सब टेक्स्ट ही होता है। अब जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो कभी क्या होता है कि हमें पैराग्राफ लिखना होता है, कभी कोई हेडिंग लिखना होता है। तो जनरली क्या होता है, जो भी हमारी हेडिंग होती है वो सेंटर में आती है। तो इन सारी चीजों के लिए हम टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो अब हम इन्हें बिना टाइम वेस्ट किए कोड के अंदर करके देखने वाले हैं, जिससे आपको इजीली समझ आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर 2 नई फाइल बना ली है। अब हम अपना कोड इसके अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जब भी हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट तो होना चाहिए। तो हम कोई सा भी HTML एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गई। हम यहाँ पर हेडिंग से समझने वाले हैं, क्योंकि जो हेडिंग है वो उसके अंदर हम छोटा सा कंटेंट लिखेंगे तो वो अगर हम लेफ्ट राइट असाइन करेंगे ना तो आपको इजीली समझ आने वाला है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग 1 का यूज कर रही हूँ। देन हेडिंग 1 के अंदर हम अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग 1 का यूज कर लिया है। अब हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर हम अपनी टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके बता देती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग यहाँ पर आ रही है। तो जो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो हमारा CSS है या HTML है, इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में आता है। मतलब वो लेफ्ट साइड अलाइन होता है पहले से। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको सेंटर में या फिर राइट साइड अलाइन करना चाहते हैं तो फिर हमको उसकी प्रॉपर्टी सेट करना होगा। पर बाय डिफॉल्ट तो ये लेफ्ट साइड ही होगा। अगर आप फिर भी इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करेंगे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। तो मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। हम यहाँ पर सिलेक्टर को सिलेक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट ही लिख देती हूँ। अब देखते हैं कि इससे हमारे कोड में कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकेंगे कि इससे हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, बिकॉज वो लेफ्ट में ही था तो कोई चेंजेस ही क्यों होगा। अब हम इसे लेफ्ट की जगह राइट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी हेडिंग है वो राइट साइड आ चुकी है। इसमें हम थोड़ा कलर भी दे देते हैं ताकि वो ज्यादा अच्छी अट्रैक्टिव दिखे। अब हमें इसी के अंदर कलर प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो हम यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी भी दे देते हैं। यहाँ पे मैं दे देती हूँ ग्रीन कलर, ताकि वो ज्यादा अच्छा दिखे। तो आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग आ चुकी है। अब यहाँ पर हम कोई एक दो हेडिंग का यूज और कर लेते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग 2 का भी यूज कर लेते हैं। अब हम जो अपनी हेडिंग 2 है इसका अलाइनमेंट सेंटर सेट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी हेडिंग 2 जो है वो सेंटर में अलाइन हो चुकी है। तो इस टाइप से आप टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, बिकॉज जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हमें मेन हेडिंग भी देना होता है, सब टाइटल भी देना होता है, उसमें सब कंटेंट भी होता है। तो उसे हमें कहाँ रखना होता है, उस टाइप से हम अपना उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब हम चाहें तो इसमें कलर भी दे सकते हैं, बिकॉज कलर देने से वो ज्यादा अच्छा दिखेगा।
तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो सेंटर में है और ये लेफ्ट में है, राइट में। और लेफ्ट में अभी हमने कोई भी हेडिंग या कोई कंटेंट नहीं दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमने ये राइट लिखा है ना, राइट की जगह आप एंड का भी यूज कर सकते हैं, और जो आपका लेफ्ट है, लेफ्ट की जगह आप स्टार्ट का भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये आप लिख सकते हैं जनरली, उससे कुछ होने वाला नहीं है चेंजेस। बाकी आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार हेडिंग 3 लेके लेफ्ट के लिए बता देती हूँ। हेडिंग 3, पहले यहाँ पे हेडिंग 3 बनाना पड़ेगा हमें। H3, मैं आपको ये बताने वाली थी कि जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा स्टार्ट, तो स्टार्ट की जगह हम एंड लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा है राइट, राइट की जगह हम एंड भी लिख सकते हैं। और जैसे कि अब मुझे क्या करना है, जो अभी हमारा टेक्स्ट है, जो हमारी हेडिंग 3 है, उसे मुझे कहाँ अलाइन करना है, लेफ्ट के साइड। वो तो वैसे भी ऑलरेडी लेफ्ट में है ही, तो मैं क्या करती हूँ, इसे सेंटर में करके बता देती हूँ। ठीक है, पर सेंटर, तो मैं इसे आपको, इसको भी मैं थर्ड वाली को भी आपको राइट में करके बता देती हूँ। तो अब हमें राइट के लिए क्या लिखना होगा, एंड लिखना होगा। टेक्स्ट अलाइन एंड। बस ये आपको एक जनरल पर्पस के लिए आना चाहिए कि हाँ, हम स्टेप से भी लिख सकते हैं। बाकी आप लेफ्ट राइट का ही यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेडिंग 3 है, वो भी हमने एंड लिखा तो वो एंड में चली गई, एंड में साइन होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको लेफ्ट लेफ्ट का स्टार्ट यूज करके क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो जो भी हमारा बाय डिफॉल्ट है, हमारी हेडिंग है, वो स्टार्टिंग में ही होती है, लेफ्ट में ही होती है अलाइन बाय डिफॉल्ट HTML के अंदर। तो फिर उसे कोई करने का कोई सेंस नहीं होता है। ठीक है, तो आपको इतना सब समझ आया होगा टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज। अब हम आगे कुछ और चीजें सीखने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अपने CSS के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम लेफ्ट राइट सेंटर में कैसे शिफ्ट करेंगे। अब हम जैसे जो भी हमारा टेक्स्ट है, हम उसके ऊपर अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर ओवरलाइन कैसे कर सकते हैं, और उसके ऊपर लाइन थ्रू कैसे कर सकते हैं। मतलब हमारे टेक्स्ट में जनरली लाइन सेट करना, जैसे कि अंडरलाइन का मतलब क्या है कि जो भी आपका टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, आपके टेक्स्ट के यहाँ पर लाइन आ जाएगी नीचे। और लाइन थ्रू का मतलब है कि जो आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर लाइन आ जाएगी। वो जैसे कि हम कोई भी टेक्स्ट है उसको काटते कैसे, ऐसा इस टाइप से वो कट जाएगा। और ओवर लाइन का मतलब कि जो आपका टेक्स्ट है उसके ऊपर लाइन आ जाने वाली है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन तीनों टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज करते हैं। मैं आपको एक बार इनको कोड के अंदर करके बताती हूँ। जो हमारी हेडिंग 1 है, इसके अंदर हम यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। ठीक है, एंड इसमें हम यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन ओवर लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन तीनों का आउटपुट कैसा आ रहा है। तो देखिए, जो आपकी सबसे फर्स्ट हमने लाइन थ्रू का यूज किया था, जो हमने यहाँ पर देखिए, ये जो हमने लाइन थ्रू का यूज किया है, उससे क्या होगा, जो भी हमारा कंटेंट है वो है ना कट जाएगा। ठीक है, जो भी हमारी हेडिंग है उसके ऊपर ही अंदर उसके कंटेंट के ऊपर लाइन आ गई, मतलब वो कंटेंट कट गया। अब ओवरलाइन में क्या हुआ, जो भी हमारा कंटेंट है उसके ऊपर लाइन आ गई। और अंडरलाइन में क्या हुआ कि जो हमारा कंटेंट है वो अंडरलाइन हो गई। अब जैसे कि बहुत बार हम वो उसका यूज करते हैं ना, कोई भी इमेज वगैरह ऐड करते हैं या फिर हाइपर लिंक देते हो, तो उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट लाइन आती है। तो उस टाइप से लाइन आती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर सकते हैं कि हमारी वो लाइन है नहीं आए। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो लाइन है ये नहीं आए। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दूंगी। टेक्स्ट डेकोरेशन नन।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारी लाइन हट गई। अगर कोई कंटेंट है जिसमें लाइन आ रही है तो आप उसको स्टेप से हटा भी सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई कंटेंट है, आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, किसी को हाईलाइट करना है, तो इस टाइप से आप उसमें अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी कि हमारा जो भी कंटेंट है उसको हम कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे उसमें अलाइनमेंट सेट करते हैं, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे हम सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगे तो आप आपके दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।